बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 17 जनवरी 2025 दिन जुमातुल मुबारक है। आज के दिन बिलाखिर 190 मिलियन पाउंड केस अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुना दिया गया और इस फैसले की रोशनी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उन्हें 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया, जबकि उनकी जो अहलिया हैं साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम, उनको 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना उनके ऊपर आयद किया गया। और साथ ही साथ जो अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, वो जो बिल्डिंग है, वो जो जगह है, वो जो जमीन है, वो सरकारी तहवील में देने का हुक्म जारी किया है। वो अब पंजाब हुकूमत की मलकियत है, उनकी कस्टडी के अंदर, उनकी तहवील के अंदर आ गई है। लेकिन नाज़रीन, इस फैसले का चूंकि गुज़श्ता एक महीने से बड़ा शोर था, पिछले महीने में फैसला महफूज हुआ था, पहले आपको मुतअद्दिद दफा बता चुके हैं, तमाम इसकी रुदाद, इसका तमाम बैकग्राउंड भी आपको बता चुके हैं। लेकिन मामला यह है कि ये जो फैसला आज जज नासिर जवेद राना साहब ने दिया, जिसके तहत इमरान खान को सजा दी गई, ये फैसला पहले ही लीक हो चुका था। यानी कि अगर हम देखें तो इस फैसले में सिर्फ जज साहब को पता होना चाहिए कि फैसला क्या है। अगर उन्होंने अपने चैम्बर के अंदर लिखा है तो आज जब उन्होंने फैसला सुनाया उस वक्त सामने आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये फैसला, एक तो इसके अंदर जो सजा है, यानी कि इमरान खान को 14 साल और बुशरा बेगम को 7 साल, उस सजा का ऐलान भी गुज़श्ता कल यानी कि बरोज जुमेरात कर दिया गया था। कुछ जो एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा सहाफी हैं, उन्होंने ट्वीट्स किए, खबर ब्रेक की कि जी 14 साल की कैद इमरान खान को और 7 साल की कैद बुशरा बेगम को हो सकती है, बल्कि होगी, हो सकती है नहीं, उन्होंने कहा जी बड़े दावे से कि होगी, यही फैसला आएगा। और वही फैसला आया। और इसके अलावा एक तो यह भी इंकशाफ हुआ था कि 150 सफात के ऊपर मुश्तमिल ये फैसला है, और आज जब फैसला सुनाया गया तो वैसा ही हुआ। 150 सफात के ऊपर मुश्तमिल ये फैसला था। इस फैसले के अंदर नाजरीन, फैसला सुनाने के बाद कमरा अदालत के अंदर क्या सूरत हाल बनी, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और इसके बाद बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब ये फैसला सुना और उनकी अहलिया ने जब ये फैसला सुना तो उनके क्या तासरात थे और उन्होंने क्या पैगाम एज यूजुअल और डेली जो देते हैं पैगाम अडियाला से, वो जो पैगाम आज उन्होंने इस फैसले के हवाले से दिया वो भी बड़ा अहम है, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। और तीसरा, इस फैसले के अंदर क्या क्या लो पोल है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं कि जो हाई कोर्ट के अंदर जब चैलेंज होगा ये, तो वहां पर ये नहीं टिक सकेगा, वहां पर ये सेट असाइड कर दिया जाएगा। कौन से वो लो पोल है वो भी जरा आपके सामने रखते हैं। तो सबसे पहले फैसला जो सजा इमरान खान को सुनाई गई, इसमें 150 सफात के ऊपर मुश्तमिल ये फैसला है। लेकिन इस फैसले का जो पैराग्राफ नंबर 135 है, ये मेरे सामने फैसला मौजूद भी है, पैराग्राफ नंबर 135 जो है, इस पैराग्राफ की कुछ सतूर जो हैं उनमें कुछ इस तरह का लिखा गया है कि जिसके ऊपर क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की तरफ से कि शायद हाई कोर्ट के अंदर ये हमें बड़ा फायदा देगा और ये इस केस का कलाकमा होने में अहम चीज साबित होगी। ये जो पैराग्राफ 135 के अंदर लिखा गया है कि जी इस्तगासा के शवाहद में मामूली तजादात, इन शवाहद में हकायक, मुताबिकत, ममासलत की मंतक के हवाले से हैरत अंगेज कमी है। यानी कि जज साहब ने खुद फैसले के अंदर लिखा कि जो तफ्तीश की गई है और जो इस्तगासा ने जो शवाहिद पेश किए हैं उनमें ममासलत नहीं है। कुछ ऐसे इसके अंदर लो पोल इस फैसले के अंदर मौजूद है, या तो ये जानबूझ के छोड़े गए, वो जो मुज़ाकरात हो रहे हैं बैकडोर, उनका बेनिफिशियरी बनाने के लिए, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये जो फैसला दिया गया है इसके ऊपर इंडिपेंडेंट जो वकला कम्युनिटी है और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो ये क्लेम करते हैं कि ये केस जो है ये ज्यादा देर नहीं टिक सकेगा और हम जल्द ही इसको, यानी कि अगले वीक के पहले दिनों के अंदर ही हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और वहां से इमरान खान साहब को इंसाफ दिलवाएंगे। ये फैसला तो नाज़रीन आ गया, लेकिन इस फैसले के हवाले से पहले ही बड़ी शक व शुबहात थे। पहले जब ये महफूज हुआ उसके बाद जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उससे कबल ही कुछ साफी हजरात जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फैसला नहीं आ रहा। फिर जब अगली डेट दी गई उसमें भी फैसला नहीं आया, फिर जब तीसरी डेट दी गई तब भी ये कहा गया फैसला नहीं आएगा, और वैसे ही हुआ, फैसला नहीं आया। अदलिया की क्या लेगेसी होती जा रही है, किस तरीके से तारीख में याद किया जाएगा, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन आज जो कमरा अदालत के अंदर बड़ा दिलचस्प सूरत ये पेश आई कि बुशरा बेगम के हवाले से, जिन्हें गुज़श्ता समात के ऊपर यानी कि 13 तारीख को जब फैसला दोबारा डिले किया गया और जज साहब ने कहा कि चूंकि मुल्जमान कमरा अदालत के अंदर मौजूद नहीं है तो मैं फैसला नहीं सुनाऊंगा, इस बात के ऊपर कुछ जो सहाफी हजरात हैं उन्होंने ये क्लेम किया कि बुशरा बेगम इसलिए वहां नहीं पहुंची
कि वो गिरफ्तारी के डर से वो वहां पे नहीं पहुंची और वो डर रही है कि मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए। लेकिन आज वो कमरा अदालत के अंदर पहुंची और उन्होंने वहां पर फैसला सुना। जो हमारे सहाफी दोस्त वहां पर अडियाला से कवर कर रहे थे, वैसे तो कुछ हमारे दोस्तों को आज जाने नहीं दिया गया अंदर और रोक लिया गया। कुछ मनपसंद जो सहाफी हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं है, जिनका इस पूरी कार्रवाई से अडियाला जेल की जो भी समातें होती है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें आज पूरे प्रोटोकॉल के साथ 4 से 6 लोगों को अडियाला जेल के अंदर लेके जाया गया ताकि वो आके उनसे प्लांटेड ट्वीट्स करवाए जा सके और वो वहां पर मुश्किल सवाल जो हैं वो इमरान खान साहब से कर सके। उनको बड़े प्रोटोकॉल के साथ ले जाया गया। लेकिन जो रेगुलर सहाफी वहां से रिपोर्ट करते थे, कवर करते थे हमारे दोस्त, उन्हें वहां पर नहीं जाने दिया गया। लेकिन जिस वक्त जज साहब ने फैसला सुनाया तो इमरान खान उस वक्त मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपने क्या फैसला देना है और आप जल्दी से यह फैसला सुनाएं ताकि मैं अगले जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ से रजू कर सकूं, हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकूं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो ये फैसला बिलाखिर सुना दिया गया। लेकिन नाजरीन, इस फैसले के अंदर कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि इमरान खान ने कोई 190 मिलियन पाउंड अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर लिए। कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि जो 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी रकम के हिसाब से कुछ 70 अरब के करीब रकम बनती है, वो इमरान खान ने हड़प कर ली या उन्होंने अपनी जात के लिए वो इस्तेमाल कर ली। ऐसा कहीं पे कोई एलिगेशन ना था, ना फैसले के अंदर कोई जजमेंट ऐसी आई है जज साहब की तरफ से। लेकिन मौजूदा हुकूमत और कुछ वफाकी वज़रा, जिनमें अता तारड़ साहब हैं, सेनेटर तलाल चौधरी साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी तरफ से मुतअद्दिद दफा यह क्लेम किया गया कि जी 70 अरब रुपया जो है, यानी कि जो 190 मिलियन पाउंड है, वो इमरान खान ने हड़प किया अपनी जात के लिए। लेकिन इस तरह के कोई शवाहिद जो है वो सामने नहीं आए। महज 10 लाख रुपया जो है वो जुर्माना आयद किया गया है। अगर इस तरह की कोई चीज होती तो शायद अदालत हुक्म देती कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये प्रोड्यूस करवाया जाए इमरान खान से, उनसे ये वापस लिया जाए। इस तरह का कोई आर्डर जो है वो अदालत की तरफ से नहीं आया। इसके अलावा जो एक और इल्जाम कि जी शायद कोई मलिक रियाज साहब से कोई हीरे की अंगूठियां ली गई, 4 कैरेट की, 5 कैरेट की, बुशरा बेगम के हवाले से कुछ माजी के अंदर इल्जाम लगते रहे। लेकिन पूरी कार्रवाई के अंदर, रेफरेंस के अंदर, या जो भी प्रोसिक्यूशन वहां पर दलाइल देती रही है अदालत के अंदर पूरा 1-1.5 साल, उसमें कहीं पे भी इस चीज का जिक्र ही नहीं हुआ। और इवन के आज इस फैसले के अंदर भी बुशरा बेगम के हवाले से या उन बेनिफिट्स के हवाले से, उन हीरे की अंगूठियों के हवाले से इस तरह की कोई बात फैसले के अंदर मौजूद नहीं है। और इसके अलावा सिर्फ ये कहा गया कि जी जो नैब का कानून है उसके 9A जो उनका कानून है उसकी जो झेली शिक्के हैं और 10A और उसकी झेली जो शिक्के हैं उसके हवाले से इमरान खान के ऊपर ये मुकदमा किया गया और करप्ट प्रैक्टिसेस का और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल का जो है वो उनके ऊपर इल्जाम लगा। लेकिन नाज़रीन, इसके ऊपर एक और बड़ा अहम जो है वो मामला ये है कि इसमें मैं जैसे पहले आपको गुज़िश्ता वीडियो में इसका पूरी रूदा बता चुका था कि इसमें 8 लोगों के हवाले से रेफरेंस फाइल किया गया था। लेकिन ट्रायल सिर्फ 2 लोगों का हुआ, यानी कि इमरान खान का हुआ और उनकी अहलिया बुशरा बेगम का हुआ। इस केस को इसलिए सियासी बुनियादों का केस कहा जाता है कि ये जो तमाम तार कार्रवाई हुई थी उस वक्त 190 मिलियन पाउंड जो वापिस आए थे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, वो तमाम तर जो मंजूरी है वो उस वक्त की जो फेडरल कैबिनेट थी वहां से अप्रूव करवाई गई थी। जबकि बुशरा बेगम तो किसी हुकूमती जो ओहदा था उसका हिस्सा ही नहीं थी। कैबिनेट का हिस्सा होना तो दूर की बात है, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड ही नहीं करती थी। जबकि जो दूसरी कैबिनेट थी जहां से ये अप्रूव हुई थी, उस कैबिनेट में से किसी को पूछा ही नहीं गया। वो खातून के जिसका हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसको 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, शायद इमरान खान को तोड़ने के लिए। और इस वजह से ही कहा जाता है कि ये सियासी बुनियादों का केस है। इसके अलावा इस केस के अंदर मलिक रियाज साहब को अंडर ट्रायल नहीं लाया गया। जुल्फी बुखारी साहब का नाम आता था, उनको अंडर ट्रायल नहीं लाया गया। बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम आता था, उनको अंडर ट्रायल नहीं लाया गया। इवन के जो फरत शहजादी और फरा गोगी थी उनका नाम भी आता था, लेकिन उनको भी इस सारे मामले के अंदर अंडर ट्रायल नहीं लाया गया। ना ही इस फैसले के अंदर उन तमाम लोगों का कोई जिक्र है। स्पेसिफिकली निशाना बनाया गया है इमरान खान को और उनकी अहलिया बुशरा बेगम को। बहरहाल ये फैसला आ गया। इसके ऊपर जो इमरान खान का आज रद्द-ए-अमल आया है अडियाला जेल से, वो बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि पहले भी उनको सजाएं सुनाई गई, वो सारे केस कलअदम हो गए हाई कोर्ट से। आज फिर एक अटेम्प्ट की गई, फिर 14 साल की कैद की सजा सुना दी गई। बज़ाहिर तो जब कोई कैदी या कोई मुलजम जब ये सुनता है कि मुझे 10 साल की या 15 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, तो एक दफा उसे डरना चाहिए कि 10 साल है या 14 साल है, अगर यही सजा सस्टेन रह गई हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से भी सजा सस्टेन हो गई तो मैं तो 14 साल जेल में गुजारूंगा। लेकिन इस सारी सूरत के बावजूद भी जो इमरान खान है
उनका अज़म जो है वो बुलंद था। जो हमारे रिपोर्टर दोस्त वहां पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो पुरज़म थे और मुस्कुरा रहे थे जब ये फैसला सुनाया गया। इवन के उन्होंने एक पैगाम जो कौम के नाम जारी किया, उसके कुछ 3-4 सीधा पॉइंट आपको बताता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि जी एक आमर अपनी जात के लिए ये सब कुछ कर रहा है, गौर से सुन ले, मैं डील नहीं करूंगा। इसके अलावा उन्होंने कहा जी 1971 में जो जनरल याहिया ने इस मुल्क के साथ किया, इस मुल्क को तिबाह किया, आज का आमर भी यही कर रहा है। यानी कि डायरेक्टली वो एस्टेब्लिशमेंट को मुखातब करके ये बात कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने कहा जी मुझे सजा से कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 साल की हो या जितने मर्जी साल की सजा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई जरदारी या शरीफ नहीं हूं। इस वक्त जो जरदारी और शरीफ बरादरान हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं, इस वजह से इनकी सजाएं सारी खत्म हो गई हैं। इसके अलावा उन्होंने शौकत खानम का हवाला भी दिया कि शौकत खान जो अस्पताल है उसका सालाना 9 अरब के करीब जो है उसकी डोनेशन होती है और उसका ऑडिट करवाया जाता है, बिल्कुल शफाफ तहकीकात करवाई जाती हैं और एक पैसे की, एक धेले की करप्शन जो है वो मेरे ऊपर कभी भी साबित नहीं हुई। मैं अपने केसेस का सामना करूंगा। और आखिर के ऊपर उन्होंने कौम के लिए कहा कि मैं अपनी कौम को यह पैगाम देता हूं कि आप हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ें। अब ये हमूदुर रहमान कमीशन जो रिपोर्ट है इसका पहले भी बड़ा जिक्र हुआ, उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से चीज पोस्ट की गई, उसके बाद फिर क्रैकडाउन शुरू हो गया और कहा गया कि ये नहीं करना चाहिए था। बेसिकली हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है वो जब 1971 में बांग्लादेश अलहदा हुआ था, मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ था, उसके तमाम खतोखाल, तमाम अवामिल उसके अंदर लिखे गए हैं और उसके अंदर जो जिनको मुर्द इल्जाम ठहराया गया है शायद उनका नाम नहीं लेना चाहिए था उस कमीशन के अंदर। इस वजह से उस कमीशन की रिपोर्ट जो है वो नहीं पढ़ने दी जाती, लोगों को पब्लिक नहीं की जाती। तो इस हवाले से इमरान खान ने आखिर में यह पैगाम दिया कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़े, मैं अपनी कौम से दरखास्त करता हूँ। ये ओवरऑल सूरत हाल बनी है जी 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर, जिसका बड़ा भूचाल पैदा किया गया था। बिलाखिर वो फैसला सुना दिया गया है। अब अगले हफ्ते के पहले 1-2 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस केस को, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रही है और जल्द ही शायद कोई विदिन 2 और 3 मंथ्स इस केस का फैसला हो जाएगा, डिसाइड हो जाएगा कि इसके अंदर इमरान खान की सजा सस्टेन रहती है या उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट सेट असाइड करती है। फिर जो भी सूरत हाल होगी इस तमाम सूरत हाल के हवाले से वो आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।